जो हमसे नीच कोटि के लोग होते हैं, नीच कोटि का कोई नहीं होता। नहीं मतलब बता रही हूँ, छोटी जाति के जो लोग होते हैं, छोटी जाति भी नहीं होती। तो फिर भागवत हर कोई क्यों नहीं पढ़ सकता? भगवान के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ। क्षत्रिय भगवान की भुजाओं से प्रकट हुए, वैश्य भगवान की जंघाओं से, और शूद्र भगवान के चरणों से। पूछा था टाइम पास के लिए कि कुछ जानने के लिए, मतलब टाइम पास करने के लिए। ये कथा और हवन में ब्राह्मणों को ही क्यों श्रेष्ठ माना गया, उनके द्वारा कराई जाती? जैसे योग्यता अन्य जातियों में भी हो तो उन्हें क्यों नहीं वो माना जाता? आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिएक्शन बाय उषा में। बात करेंगे हमारे ऐसे लड़के की जो कि पंडाल में आता है और कहता है कि गुरुजी, क्या ब्राह्मण लोग ही कथा या हवन यज्ञ कर सकते हैं? अगर किसी अन्य जात में इतनी योग्यता है तो वो क्यों नहीं कर सकते? तो आइए दोस्तों कि इस विषय में हमारे गुरुजी ने क्या समझाया। प्रश्न एक और है हमारा। हाँ, ये कथा और हवन में ब्राह्मणों को ही क्यों श्रेष्ठ माना गया, उनके द्वारा कराई जाती? जैसे योग्यता अन्य जातियों में भी हो तो उन्हें क्यों नहीं वो माना जाता? देखिए सबके अपने अपने अधिकार हैं, है ना। सबके अधिकार किसने नियुक्त किए हैं? वेदों ने। ब्राह्मणोश्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद वैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत। ब्राह्मण को ये अधिकार दिया गया है। ब्राह्मण के 6 लक्षण होते हैं: यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, दान लेना और दान देना। ये 6 कर्म ब्राह्मण बताए गए हैं। तो ब्राह्मण का ही अधिकार है कि वो वेद पढ़े और वेद पढ़ाए। अब आप समझिए कि क्यों, है ना, ब्राह्मण को अधिकार क्यों दिया गया है, ये सवाल आपका है जी। इसका समाधान ये है कि जो ब्राह्मण होता है वो वेदों का और पुराणों का सही अर्थ करता है। यदि कोई आदमी पढ़ लिख कर विद्वान हो भी जाए अन्य, तो उससे एक छोटा सा खतरा रहता है। क्या खतरा है? खतरा ये है कि कहीं ये उन शब्दों का गलत अर्थ ना कर दे। यदि आपने शब्दों का गलत अर्थ कर दिया, जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि रामचरितमानस की एक चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका सही अर्थ ये है कि ढोल को, गंवार को, शूद्र को, पशु को और नारी को देखते रहो कि ये कोई गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे हैं। ताड़ना मीन्स वहां पर देखने से अर्थ है। लेकिन ना जानने वाले सही अर्थ को उनने क्या कर दिया, अरे गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो गलत कह दिया, ढोल को मारते रहो, गंवार को मारते रहो, नारी को मारने का कह दिया, तुलसीदास जी तो बड़े नारी विरोधी हैं, ऐसा लोगों ने हवा फैला दी। तो क्या हुआ? जबकि ये हवा फैलाने वाले कौन थे? ये भी तो ज्ञानी थे। क्या ये नहीं जानते थे कि इसका सही अर्थ क्या है? लेकिन सही अर्थ को उनने दबाकर गलत अर्थ का प्रचार कर दिया, जिससे क्या हुआ कि तुलसीदास जी पर उंगलियां उठनी शुरू हो गई। इसलिए कहीं वेदों का, कहीं व्याकरण का, कहीं पुराणों का कोई गलत अर्थ ना कर दे किसी भी कारण से। इसलिए अन्य लोगों को ये अधिकार नहीं है। इसलिए ब्राह्मण को अधिकार है कि ब्राह्मण तपस्वी होता है, वो तपस्या करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, इसके बाद गुरु चरणों में बैठेगा, गुरु आज्ञा का पालन करेगा। इसलिए आपको परंपरागत ज्ञान आगे पहुंचाना है, कहीं से ज्ञान में मिलावट ना हो जाए। जी गुरुजी। ठीक है जी। अंग्रेजों ने, मुगलों ने क्या किया? हमारे ज्ञान में भी तो मिलावट की जी। अब जैसे आपने सुना होगा वाल्मीकि जी की रामायण में एक कथा आती है शंभुक ऋषि की। शंभुक ऋषि एक शूद्र संत थे, उनको राम जी ने मार दिया। ऐसी शंभुक ऋषि की कथा काहे में आती है? वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण में। ये कथा एक्चुअली तुलसीदास जी के रामायण में नहीं है, रामचरितमानस में ये कथा नहीं है। ये वाल्मीकि रामायण में क्यों है? क्योंकि अंग्रेजों और मुगलों की 700 साल तक गुलामी की है हम लोगों ने। तो 700 सालों में जब उनने हिंदुओं को मुसलमान बना दिया, तो क्या हमारे ग्रंथों में उनने मिलाया नहीं होगा कुछ? बिल्कुल किया होगा। बिल्कुल मिलाया इसलिए मिलाया ताकि हम लोग आपस में लड़ते रहें, हम लोग आपस में मरते रहें। तो हमारे ग्रंथों में भी बहुत सारी मिलावट करने की उनने कोशिश की, पर हमारे जो ऋषि मुनि थे, जिनको कंठस्थ थे वेद पुराण के, तुम क्या मिला लोगे? वो तो बहुत भाग्य सराही उन ऋषि मुनियों का, ब्राह्मणों का, जिन्होंने ये वेद पुराण बचाए। आज यदि रामचरितमानस आप पढ़ पाते हैं, वेद पुराण पढ़ पाते हैं, तो ये उन महान ऋषि मुनियों की देन है जिन्होंने कंठ में वेदों को रखा। नहीं तो सब लुप्त था, क्योंकि लिखित में तो उस जमाने में कुछ नहीं होता था।
सारा ग्रंथ जला दिए। हिंदुस्तान में जितने वेद पुराण थे साहब, सब मुगलों ने, अंग्रेजों ने खूब जलाए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय, चाणक्य की इतनी बड़ी पुस्तकालय लाइब्रेरी थी, आग लगा दी। महीनों तक आग को जलाने में लगा, उन पुस्तकों को महीनों लग गए आग को जलाने में। इतनी पुस्तक का भंडार चाणक्य के पास था, सारा जला दिया। तो कितना ना किया होगा, 700 साल बहुत होते हैं। वो तो अच्छा है, हिंदुओं को फिर भी प्रणाम करना चाहिए कि 700 साल गुलामी के बाद भी आज हिंदू जहां की तहां जिंदा। बाल भी बांका नहीं कर सका कोई। 700 साल के बाद भी हम अपनी सनातन संस्कृति पर खड़े। ये कितनी बड़ी बात। 700 साल क्या, 100 साल में लोगों का तबाह हो जाता है, अस्तित्व मिट जाता है। हमारा तो 700 साल में भी ज्यों की त्यों खड़े हैं। तो ये ऋषि मुनियों की देन है ना, उन ब्राह्मणों की देन है जिन्होंने वेद पुराण बचा के रख लिए। ठीक है, तो कहीं गलत ना हो जाए इसलिए है, बाकी कोई भेद नहीं है। पढ़ने का अधिकार सबको है जी गुरुजी, पढ़ने का अधिकार सबको है, एक अनुष्ठान का अधिकार नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आपके घर में जब किसी, आपके दादाजी परदादाजी जब किसी की तेरही वगैरह होती है, तो तेरही में आप किसको बुलाना पसंद करेंगे? तेरही में खिलाने के लिए ब्राह्मण को ही बुलाते हैं, ब्राह्मणों की बुलाते हैं जी। भाई शूद्र पढ़ जाए लिख जाए अच्छा है, क्षत्रिय पढ़ लिख जाए अच्छा है, वैश्य पढ़ जाए लिख जाए अच्छा है। आपको बता दूं, हनुमान प्रसाद पौधार जी, नाम सुना आपने? सुना है। गीता प्रेस की रामचरितमानस दीजिए भैया। हनुमान प्रसाद पौधार जी, और हाँ, हनुमान प्रसाद पौधार जी ये ब्राह्मण नहीं थे, ये वैश्य थे, लेकिन इतने विद्वान थे, इतने विद्वान थे कि इनकी रचना आज भी, आज जो रामचरितमानस आप पढ़ते हैं ना, उस चौपाई की जो व्याख्या है वो हनुमान प्रसाद पौधार जी ने की, जबकि वो ब्राह्मण नहीं थे। पर उनने ब्राह्मणों के चरणों में बैठकर अध्ययन किया और उचित अर्थ किया, और किया तो लोग सराह रहे हैं। उन्होंने कोई अनुष्ठान, देखिए ज्ञानी थे वो, पर वो व्यासपीठ पर बैठ के भागवत जी नहीं बांचते थे, वो अपने ज्ञान का अलग ढंग से विवेचन करते थे। ये देखिए श्री रामचरितमानस, गीता प्रेस गोरखपुर, ये लिखा, टीकाकार हनुमान प्रसाद पौधार जी जी लिखा है, ये लिखा हनुमान प्रसाद, ये हनुमान प्रसाद पौधार जी, इन्होंने टीका की है। कहने का अर्थ यह है कि हमारे यहां विद्वान कोई भी हो, सम्मान सबका है, पर जो व्यास गद्दी में बैठ के अनुष्ठान करने की परमिशन है वो सबको नहीं दी जाती, क्योंकि तेरही खाने का अधिकार ब्राह्मण का ही है। यदि आप तेरही का अधिकार सबको दे सकते हैं तो फिर यह बात आपकी सिद्ध हो जाएगी, फिर कोई भी कुछ करे, फिर तो अव्यवस्था हो जाएगी। क्यों? इसलिए जो मर्यादाएं हैं, हम अपनी मर्यादा में, आप अपनी मर्यादा में, और मर्यादा में रह के सब काम करें तो अच्छा है। ठीक है, तो देखा दोस्तों कि आज की वीडियो में हमने देखा कि जैसे कि उस व्यक्ति ने प्रश्न किया हमारे गुरुजी से, उसी तरीके से हमारे गुरुजी ने समझाया कि जैसे कि योग्यता तो किसी भी जाति के मनुष्य में हो सकती है, वो प्राप्त कर सकता है, लेकिन जो हमारे ब्राह्मण कुल में, जो हम अपने ब्राह्मणों को जो पदवी दे सकते हैं, ज्ञान प्राप्त होता है उन्हें, वो किसी में नहीं हो सकती। अब जैसे कि हमारे गुरुजी ने समझाया कि जब किसी के यहाँ कोई व्यक्ति मरता है तो हमारे यहाँ ब्राह्मण या पंडित को ही बुलाया जाता है, कथा या हवन करने के लिए हमारे पंडित को ही बुलाया जाता है, तभी हमारा घर पवित्र होता है, और आगे की जो भी खुशियाँ हैं और जो ब्राह्मण लोग करते हैं शुद्धिकरण, वो ब्राह्मणों से ही होता है। अगर हम किसी अन्य जाति के अन्य लोगों से कह दें कि हमारे यहाँ 10वां या 13 है, आप खाने आना, तो कुछ लोग संकोच भी करते हैं, लेकिन पंडितों को ये सब लीन है, तो इसलिए पंडित ही श्रेष्ठ हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा ताकि और लोगों को ज्ञान प्राप्त हो सके। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको हमारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें, लेकिन हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ भक्ति से जुड़ी हुई, तब तक के लिए राधे राधे।